आप देख रहे हैं सिटी प्रगति न्यूज़। जैसे कि विधानसभा का चुनाव सरगर्मियों से नज़र आ रहा है और हम दिन ब दिन हर उम्मीदवार के दर जाकर उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी जो मन में चल रहा है अमरावती शहर के लोगों के विकास के लिए उनसे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ में मनसे के उम्मीदवार पप्पू पाटिल जी हैं, जो कि उनसे हम बात करेंगे कि आगामी चुनाव लड़ने का उन्होंने निर्णय क्यों लिया और आगे अमरावती शहर के अंदर जो विकास करना है उनकी मन में अमरावती शहर वासियों के लिए किस तरीके से विकास करने की मंशा है। पप्पू पाटिल साहब, आपका मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मनसे के उम्मीदवार हैं। आप मुझे ये बताइए कि मनसे पार्टी के लिए आपकी क्या अपेक्षा है? मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जब काम कर रहा हूँ और पार्टी हमारे जो प्रमुख है राज साहब ठाकरे, उन्होंने निर्णय दिया कि अमरावती सीट लड़ने को होना है और मैंने भी इच्छा उनको जताई। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल आपने लड़ने को होना। फिर उन्होंने 2 बार यहाँ मीटिंग ली, सब फाइनल किया। फिर मुझे बोला कि आप बिल्कुल मुझे टिकट देंगे। जैसे कि अमरावती शहर में काफ़ी समस्याएं हैं और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं कि जिसके कारण है ना लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही है, जैसे कि पानी का, बिजली का। पश्चिम क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव आप कौन से मुद्दे पर लड़ रहे हैं? देखो, मेरा मुद्दा तो अमरावती का विकास है। पिछले 30 सालों से जो लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं वो तीनों की तीनों खड़े हैं, बराबर है। एक 22 साल से ये 22 साल ये रहा विधायक रहा, दोनों, एक जन 15 साल विधायक रहा, एक जन 10 साल। वही पश्चिम क्षेत्र की आप बात करते हैं तो पश्चिम क्षेत्र के ऊपर ही ध्यान रख के ये लोग अपना राजकारण करते हैं। पश्चिम क्षेत्र बोले तो मैं उससे भी खुल के बोलता हूँ, मुस्लिम बहुमूल एरिया, बराबर है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी। मुस्लिम लोगों के ऊपर ध्यान रख के ये इधर से उधर जाते, उधर से इधर जाते। भाजपा से सुनील देशमुख की विचारसरणी एकदम, उसको टिकट नहीं मिली तो डायरेक्ट भाजपा में चले गए। 2 बार भाजपा से चुनाव लड़ा और जब ख्याल में आया यहाँ से नहीं जमता फिर वापस कांग्रेस में आए। ये काहे के लिए? ऐसा है कि एक विचारसरणी रहती है, आदमी की सोच रहती है। कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, ये जो सोच है ये सुनील देशमुख ने बदली है, बराबर है। सिर्फ मुस्लिम लोगों के ऊपर ध्यान रख के ये लोग आपकी तरफ आते, आपकी तरफ विकास किया इन लोगों ने। लालगढ़ी का एरिया मैंने देखा, इतवारा बाजार का पुल आपने देखा, बुहारी गटर योजना, कुछ नहीं, सिर्फ मुस्लिम लोगों के मतदान इनको चाहिए। और दूसरे जो विधायक है उनको तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने पहले दिन कांग्रेस के उनको बर्खास्त किया, दूसरे दिन और राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया और सिर्फ मुस्लिम लोगों के साथ। इसमें से मैसेज किया जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ध्यान में रख के आप राजकारण कर रहे हैं। मेन धारा में मुस्लिम लोगों को नहीं जोड़ना चाहते आप। विकास होता है तो पूरे अमरावती का विकास होता है। सिर्फ पश्चिम भाग, उत्तर भाग जो है इधर विकास ऐसा नहीं चलता। विकास होने को होना तो अमरावती की सब जनता, ऐसा है एक साथ में विकास होगा तो लोग शहर में अच्छे उद्योग आएंगे, एक हेल्दी वातावरण। ये नहीं बना पाए, ये दंगे वगैरह जो होते हैं ना, ये दंगे, इसके लिए जिम्मेदार जो है ना यही लोग हैं। मैंने सवाल आपसे इसलिए पश्चिम क्षेत्र का पूछा था क्योंकि हमारी जो आमदार है अभी अक्सर कर देखने को मिल रहा है कि वो पश्चिम क्षेत्र में एक ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने यहाँ बहुत नालियाँ बनाई, रोड बनाया। इसीलिए मैंने आपसे पश्चिम क्षेत्र की बात की थी और आपने अपने जवाब में मुझे पहले ही कह दिया कि पश्चिम क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि आमदार का काम नाली और ये बनाना था? मैं वही तो बता रहा हूँ कि आपका कोई एक उम्मीदवार है, वो बात करता है कि मैं आईटी लाऊंगा, ये मुस्लिम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा,
उनको मोटिवेट करूँगा, उस तरीके से मैं चलूँगा, ये इनकी भूमिका नहीं। नाली, रोड, ये ऊपर भी एखादा उद्योग लाने को होना, वहाँ के युवकों के हाथ को काम मिलने को होना, ये भूमिका से मैं चल रहा हूँ। ये भूमिका इनकी नहीं है। यहाँ आएगा, उद्योग आएगा तो सब लोगों को काम मिलेगा। इनकी ये सोच ही नहीं है। ये बहुत ही सिर्फ मैं मुस्लिम मतदान लेके मैं कैसा चुन के आऊँगा, यानी इधर के जो मतदान, हिंदू मतदान, इनको रोहित पकड़ते हैं, इनको ये हमारे पीछे भागेंगे ही भागेंगे, मुस्लिम लोगों की वजह से मैं चुन के आऊँगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर विकास की बात कर रही है तो विकास का जो ये है दायरा है, विकास सब तरफ होने को होना है। विकास इधर भी होने को होना है, प्रॉपर आपके तरफ रास्ते भी है। इतवारा बाजार का रोड जो है वो सुनील देशमुख के पास से सैंक्शन हो गया है, अभी तक के उसमें मीन्स बन रहे कि जब तक के वो पुल नहीं बनेगा तब तक के नहीं मरूंगा। क्या निराशा आ गई है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ दिमाग में डाल के मतदान करने को ना, 30 सालों से ये लोग 6 पीढ़ियाँ बर्बाद कर दी इन लोगों ने। जगदीश गुप्ता जब एमएलए थे तब भुयारी गटर योजना आई थी, उसके बाद बीच में राव साहब शेखावत आए, सुनील देशमुख आए, छोड़ के आए। इनको पूछेंगे नहीं, आप सवाल नहीं पूछेंगे, आपने पूछने को नहीं होना। सब लोगों ने पूछने को ना। अमरावती के ये जो बीच में दंगे हो गए, ये कहाँ से आता है, ये क्यों सोच हो रही है? क्योंकि हद को काम नहीं। लोग आदमी अगर बिजी रहा तो आदमी आराम से रहता है, उसको बाकी की चीज़ की तरफ देखने की। किसको नहीं लगता कि मेरा परिवार अच्छा रहने को होना है, मेरा मोहल्ला अच्छा रहने को होना है। कचरे में के पैसे खाने वाले लोग नहीं हैं। ये क्या सोच, क्या विकास के इनके बारे में क्या विकास की मेरी सोच है? मैं जो लाऊंगा, मैं उद्योग लाऊंगा, मैं आईटी के लोगों को यहाँ लाऊंगा, और जब मेरे गांव में पैसा आएगा तो सबको रोजगार मिलेगा, और वो सोच से मैं चलने वाला है। इनके सामने, अगर इनके विकास के सामने मेरे विकास की बात तो आपके समझ में ही नहीं आएंगी जो लोगों के। मैं जो सोचता हूँ अमरावती को, आज देखो औरंगाबाद अभी का संभाजी नगर, पहले का औरंगाबाद, अमरावती छोटा शहर था, आज कहाँ पहुँच गया? ये सोच इनकी है। कुछ काम किया इन्होंने अमरावती के लिए? वहीं आते हैं चुनाव के टाइम में, पहले 4 साल घूमे आपकी तरफ, सिर्फ समाज में इधर इसको पकड़ उसको पकड़, बाकी के लोग सब उनके पीछे भागने को ना, इतनी इनकी सोच है। विकास वगैरह इनका दूर दूर तक के नाता नहीं है, सिर्फ मत मिलने को होना है। 5 साल के बाद में सिर्फ लोगों को सामने जाना, उनको पकड़ना, उनको बुलाना। ये 15 दिन में जो पहले गुस्सा रहता है आदमी का 1 महीने के पहले, ये सब भूल जाते हैं। ये भूलने को नहीं होता। उनको सवाल पूछो मत। मैं आज तुम्हारी हमारी ज़िंदगी जो है बीच चढ़ाव पे आगे खड़ी हो गई। नई आने वाली पीढ़ी जो है, उनके लिए आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये लोग सोचने वाले नहीं है। ये उनकी पीढ़ी के लिए, उनके लड़कों के लिए सोचते, उनके परिवार के लिए सोचते कि उनका लड़का आमदार खासदार बनने को ना, ये सोचेंगे। आपके बारे में क्या सोचेंगे? जैसे कि राज ठाकरे साहब की सभा है सांसकोर में, तो उनका शेड्यूल किस तरीके से सेट हुआ है? कल शाम को 6 बजे राज साहब की सभा साइंसपुर मैदान पे। कल हमको 4 बजे 3 बजे सभा कंफर्म हो गई। ये 2:30 बजे 3 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। कम से कम 36 घंटों का टाइम रहा उनका पीछे। 36 घंटों में सिर्फ कोई हिम्मत कर सकता है अगर सभा लेवे तो राज साहब की सभा हो सकती है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी उसकी तैयारी कर रही है, और कल 6 बजे राज साहब आपके अमरावती के सामने। अमरावती का क्या विजन है, अमरावती पे उनका क्या प्यार है। राज ठाकरे साहब, मुझे एक बताइए, राज ठाकरे साहब कभी ये नहीं बोलते आप कौन सी समस्या थे? नहीं बोल रहा है मुस्लिम समाज से आते। आप महाराष्ट्रियन मुस्लिम है? महाराष्ट्रियन मुस्लिम है? महाराष्ट्रियन मुस्लिम है ना, कि आप पाकिस्तानी मुस्लिम है? राज ठाकरे की सोच क्या है? जो महाराष्ट्र में रहता है, जिसकी वहाँ से पैदाइश हो गई है, वो महाराष्ट्रियन मुस्लिम है। ये जो बाकी के ढकोसले करते हैं मतों के लिए,
ऐसा हो सकता है कि हिंदू के लिए अलग देश अपने यहाँ आपको पाकिस्तान में भेजा जा सकता है? ये ऐसी सोच क्यों रखते हैं कि हमको रहना यहाँ है तो हमको एक इसके लिए चलना पड़ेगा, हमको एक साथ में रहता है तो एक साथ में हम रह रहे हैं तो कहीं तो भी हमारा देश उसके लिए काम करने के लिए एक मानसिकता तो लगेगी। मेरी ये सोच है और मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, चाहे मेरा कुछ बोलना चाहे मेरा बोलना तीखा लगे लेकिन उसमें सच्चाई है आपको मालूम। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप अमरावती विधानसभा से लड़ रहे हैं और अमरावती विधानसभा क्षेत्र के जो मुस्लिम क्षेत्र आता है, क्या आप वहाँ प्रचार करेंगे? मैंने तय कर लिया क्योंकि मैं 15 तारीख के बाद में आऊँगा, सभा लूँगा और यही जो काली सच्चाई है ना ये सबके सामने बताऊँगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से 20 तारीख को लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत करें, इसकी अपील करें। 20 तारीख को सब प्रचार खत्म हो रहा है। 20 तारीख को सबसे मतदान का बहुत बड़ा दिन है। हमारे भविष्य के लिए हम हमारा उम्मीदवार आमदार चुनने वाले हैं। वो चुनते हुए हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, उसके लिए आमदार चुनना है। सबने मतदान करने को और मुझे ये लगता है कि सबसे बेहतर मैं हूँ तो मेरा 2 नंबर का बटन है, तो मुझे मतदान कीजिए। धन्यवाद। वेलू आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आज मैं सिटी प्रगति न्यूज़ की ओर से सभी अमरावती शहर वासियों से अपील करता हूँ 20 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मत करके अच्छी सरकार बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।